हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं वफा। अब हम करेंगे सीजन 3 का दूसरा भाग। यह लड़का भी ना समझ में नहीं आता है कि कहां रहता है। किसी ने देखा है कि रणवीर कहां है? मानसी ने सोफे पर बैठी हुई अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, तुम जानो। अपने नाखूनों को स्क्रब करती हुई अनन्या ने लापरवाही से जवाब दिया। तो मैंने कब कहा कि वह आपका बेटा है? मैं अपने ही बेटे के बारे में बात कर रही हूं, और मैंने सिर्फ यह पूछा है कि रणवीर कहां है। आपने कहीं उसे कुछ काम से तो नहीं भेजा ना? मानसी ने भी पलट कर जवाब दिया। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे बेटे को कोई काम देने की? खुद दिन भर आवारा लड़कों की तरह जाने क्या क्या करते रहता है, अनन्या ने कहा। लेकिन अनन्या की यह बात आवारा लड़का मानसी को चुभ गई। वह आवारा लड़कों की तरह घूमता नहीं है, बल्कि आपने ही उसके जिम में इतने काम डाल दिए हैं कि उसे घर पर रहने की फुर्सत नहीं मिलती। मानसी ने भी जैसे जताया। मैंने उसे कोई काम नहीं दिए, वह खुद सारे काम की जिम्मेवारी लेकर बैठा है। वह मेरी नेल पॉलिश लेने नहीं गया। केवल नेल पॉलिश बाजार से लाना ही काम नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत जरूरी काम होते हैं। तो उससे पूछो ना, जिसने उसे बाजार से तुम्हारा सो कॉल्ड जरूरी सामान लाने के लिए कहा है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि यह जरूरी सामान लाने के लिए उसने किस किस ने भेजा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि उसे किसी ने बाजार किसी सामान को लाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि कोई जिम्मेवारी वाला काम ही सौंपा होगा। और उसे काम की जिम्मेवारी बताने वाला भी कौन है? मानसी ने भी बराबर अनन्या को सब कुछ जताते हुए पूछा। बस करो यार, ये सब क्या है तुम दोनों का? तुम दोनों बहनें ही हो ना? जब देखो दोस्तों की तरह लड़ने बैठ जाती हो। इतना तो भाभी और विधि भाभी में भी झगड़ा नहीं होता, निशांत मलिक ने चिढ़ते हुए कहा। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर इस घर में अचानक झगड़ा बढ़ने कैसे लगा है। तुमने मेरी सोच को एक नया एंगल दे दिया। थैंक यू, मानसी ने टेढ़े अंदाज में कहा। मतलब? निशांत मलिक समझ नहीं पाया, लेकिन अनन्या मानसी की बात समझ भी गई और जल भुनकर कोयला भी हो गई। पहले इस घर में मैं और विधि भाभी रहते थे, लेकिन आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। फिर अचानक से घर में झगड़ा हो शुरू हुआ। कैसे? मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रही थी, लेकिन आज जब तुमने बताया तब यह जाकर मुझे समझ में आया है, मानसी ने कहा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं झगड़ा करती हूं? अनन्या ने लड़ाका अंदाज में पूछा। ये मैं नहीं कह रही, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मानसी ने निशांत की तरफ उंगली पॉइंट करके बताया। ये बात ये कह रहे हैं, आप इनसे ही पूछे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब अनन्या ने घूरती नजरों से निशांत की तरफ देखा। निशांत मलिक हड़बड़ा गया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि तुम लड़ती हो या फिर आप लड़ती हैं। कोई नहीं लड़ता। क्योंकि दोनों बहनें खतरनाक तेवरों के साथ निशांत मलिक की तरफ देख रही थीं। मुझे पागल कुत्ते ने काटा लिया है, इसलिए मैं बिना वजह दिन भर बोलता रहता हूं। लेकिन फिलहाल में तुम लोग मुझे यह बताओ कि आखिर किस बात पर तुम इस तरह से एफएम रेडियो की तरह नॉनस्टॉप बजती जा रही हो। निशांत बोलना तो अनन्या से चाहता था, लेकिन उसने गेंद मानसी के खाते में डाल दी थी। लेकिन मानसी भी गेंद अपने पास कहां रखने वाली थी। उसने तुरंत एक जोरदार किक मारते हुए गेंद को सीधे अनन्या की तरफ पहुंचा दिया। ये बात तुम अपनी सो कॉल्ड भाभी से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा, मानसी ने गुस्से में कहा। मैं रणवीर का पता नहीं पूछ रही थी जो मुझसे पूछने को कह रही हो। तुमको ही अपने सो कॉल्ड बेटे के बारे में जानने की ज्यादा चाहत थी, अनन्या बोली। मैंने भी आपका नाम लेकर नहीं पूछा था। यहां उसका बाप भी मौजूद है, मैं उससे भी बात कर सकती हूं। उसके लिए मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए, मानसी ने फौरन जवाब दिया। बंद करो ये सब। क्या लगा रखा है मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा? और भाभी आप देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें रणविजय सिंह राणावत से लड़ना है, इसलिए कम से कम हमें आपस में तो लड़ना बंद करना होगा। इसलिए प्लीज आपसे मनमुटाव को दूर रखिए, निशांत मलिक ने दोनों को शांत कराते हुए कहा। तो मैंने भी पहले ही साफ कर दिया है। अगर याद ना हो तो फिर से याद दिला देती हूं। तुम लोगों को जो करना है सो करो। तुम लोगों के हर काम में मैं तुम लोगों के साथ हूं, और यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा करके साबित भी किया है।
लेकिन मुझे यह बात बार बार ना याद दिलाई जाए कि रणवीर मेरा बेटा नहीं है, मानसी ने स्ट्रिक्टली कहते हुए सबको वार्निंग दी। लो, सुन लो मैडम जी की बात। यह तो वही बात हो गई कि उधार के दिए से घर को रोशन करना। अरे, हमारे कहने या ना कहने से रणवीर तुम्हारा बेटा नहीं हो जाएगा, ये बात तुम भी जानती हो, अनन्या ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा। यह बात मैं जानती हूं, लेकिन आप भी यह जान लीजिए कि जन्म देने से ज्यादा पालने वाली का हक होता है। रणवीर को भले ही मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन उसे पाला मैंने है, मानसी ने जैसे कुछ जताया। यही बात शिवम ने अनन्या को कही थी कि आपने भले मुझे जन्म दिया है, लेकिन मेरी अंदर में खून मेरे पापा का है और मुझे पाला मेरी दादी ने है। आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, जो आप बार बार जताने के लिए चली आती हैं, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मानसी ने सीधे अनन्या की चोट पर वार किया था। उस बात को याद करते ही अनन्या के सर पर तो आग लग गई थी। तब भी रणवीर पर तुम्हारा हक नहीं साबित हो जाता, क्योंकि रणवीर जब तुम्हारी गोद में आया था तो वह 3 साल का था। पालने का काम विधि ने किया है। आज बड़ा तुम्हारे दिल में ममता जग गई है उसके लिए, अनन्या ने मुंह बनाते हुए जैसे मानसी का मजाक उड़ाते हुए अपना हिसाब बराबर कर लिया। लो, सुन लो अपनी भाभी की बात। मैं तो रणबीर पर अपने अधिकार की बात सबके भले के लिए कहती थी, लेकिन यह तो पूरी महाभारत ही खोलकर बैठ रही हैं। अब इस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, मानसी बोली। मतलब? निशांत मलिक और अनन्या ने एक साथ पूछा। दोनों को ही मानसी की बात समझ में नहीं आई थी। मतलब ये कि मैं इसलिए नहीं मना कर रही हूं कि रणवीर के लिए मेरे दिल में कोई ममता जग गई है या फिर कुछ और बात है, मानसी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग कम से कम इतना तो याद रखो कि अगर गलती से भी यह बात अगर रणवीर ने सुन ली तो फिर क्या होगा, उसका भी अंदाजा लगा लेना, मानसी ने सवाल करते हुए कहा और फिर तुरंत खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। उसके बाद जो उसका सवाल होगा उसका भी जवाब ढूंढ लेना। उसके सवालों का जवाब मेरे पास तो होगा नहीं, लेकिन जिसके मुंह से वह सुनेगा वह भी कोई जवाब देने लायक बच नहीं जाएगा। और बस इतना ही नहीं होगा, उसके बाद जिस उधार के दिए की बात तुम कर रही हो ना, कि मैं उससे अपना घर रोशन करना चाहती हूं, उसी दिए से घर में आग लग जाएगी, मानसी ने साफ कहा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। इस समय हम रणवीर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। रणविजय के खिलाफ खड़े होने में रणबीर के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, निशांत मलिक ने समझते हुए कहा। पर रणवीर गया कहां है? किससे बताकर गया है? जरूर विधि भाभी से कहकर गया होगा, निशांत मलिक ने विधि को आवाज लगाई। आपको पता है रणबीर कहां गया है? निशांत मलिक ने विधि से पूछा। हां, वह आज तुम्हारी मां यानी कि साधना आंटी को लाने गया है। उसने उनके लिए नीचे वाला कमरा भी तैयार करने के लिए कहा है। मैं वहीं साफ कर रही थी, विधि ने बताया। क्या? तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मानसी, जल्दी से फोन करके रणवीर को घर आने के लिए बोलो, वह हमारी मौत का सामान घर लेने गया है, अनन्या जोर से चिल्लाई। मौत का सामान? विधि कुछ समझ नहीं पाई थी। हां, मौत का सामान। वो बुढ़िया तो हम सबको मरवाने पर पड़ी हुई है, अनन्या तेजी से बोलती जा रही थी। ये क्या आलतू फालतू बोल रही हो? अपनी मां के लिए उल्टे सीधे शब्द सुनकर निशांत मलिक को गुस्सा आ गया था। मैं फालतू नहीं बोल रही हूं, बल्कि जो सच है वही बता रही हूं, अनन्या ने अपना फोन निकालते हुए कहा। तुम खुद को ज्यादा तेज मत बनो। अगर साधना आंटी यहां आ जाएंगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? खुद भी तो आखिर कैसे निकलकर भागी ही हो ना। यह तो नहीं हुआ कि अपने साथ साथ आंटी को भी लेते हुए निकले। नहीं, तो उन्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, और जब रणवीर उनकी बुढ़ापे को ध्यान रखते हुए उन्हें यहां लाने गया है, वह उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब उन्हें मौत का सामान कह रही हो। उनके यहां आने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारे जैसी स्वार्थी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी, विधि ने जैसे अनन्या के जले हुए पर नमक छिड़क दिया था। बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, और मैं क्यों तुम्हें बताऊं? तुम तो बेवकूफ हो ही। तुम्हारे साथ रहते रहते सारे के सारे बेवकूफ बनते गए हैं, अनन्या ने रणवीर को फोन लगाते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी को बेवकूफ कहने के लिए? पहले मुझे सही सही बताओ, बात क्या है?
मानसी ने अनन्या के फोन पर हाथ रख दिया। तो सुनो, उस बुढ़िया के अंदर इस बुढ़ापे में बेटे के लिए प्रेम जगा है, लेकिन यह प्रेम तुम दोनों के लिए नहीं है। वो तुम दोनों को अपना बेटा बहू नहीं समझती, बल्कि रणविजय और ईशानी को अपना बेटा बहू समझने लगी है। उसने मुझसे साफ कहा था कि अगर मैंने रणविजय के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो किसी न किसी तरह रणविजय से सारी बात बता देगी। इस कारण जब मैं यहां वहां से निकलने के लिए मौका ढूंढ रही थी तो मैंने साधना आंटी को अपने प्लान का कोई रिश्तेदार नहीं बनाया था। मैं तो उनका काम ही तमाम कर देती, लेकिन लगता है इस बुढ़िया को अभी और जीना है, पता नहीं कैसे बच गई, अनन्या बोली। वह तो ठीक है, इस चीज को मैंने भी उस वक्त महसूस किया था जब भैया ने मम्मी से मदद मांगी थी रणविजय को इंडिया बुलाने के लिए, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त मामला बहुत सेंसिटिव हो गया था और वह रणधीर से कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। लेकिन अब मम्मी के यहां आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? निशांत मलिक ने पूछा। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम लोगों को होने वाली है। तुमने सोच भी कैसे लिया है कि वह यहां आएगी तो शांति से बैठेगी? बिल्कुल नहीं, उसने हम सबकी जिंदगी में आग लगाने का सामान रखा है। मैं जिस एंगल से सोच रही हूं तुम इस एंगल से सोचो। रणविजय ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया है। इतना ही नहीं, वो रोज हॉस्पिटल आकर उनको देख रहा है। इन दोनों मां बेटे के बीच में जो खाई थी वह भी खत्म हो चुकी है। इधर रणवीर भी साधना जी को उतना ही प्यार करता है जितना कि उसे अपनी दादी को करना चाहिए। तुम साधना आंटी पर नजर नहीं रख पाओगे और मौका पाते ही वो रणवीर के सामने सच्चाई बता देगी, तो फिर सोचा भी है कि आगे क्या होगा, अनन्या ने कहा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।